गुड मॉर्निंग। राम राम जी। जोहार भाई लोग, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप गार्डनर हैं तो और छोटी सी भी बगिया अगर रखते हैं तो आपको बीच बीच में समय समय पर अपनी बगिया, अपने गमलों, अपने ग्रो बैग्स की सफाई ज़रूर करते रहनी चाहिए। आज मैंने भी वही काम किया है। ये ग्रो बैग मेरे हैं जिसमें कुछ दिन पहले मैंने टमाटर लगाया था, मिर्ची लगे थे, तो वो सब मैंने हार्वेस्ट कर लिए। धनिया लगाया था और उसके बाद कुछ दिनों के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था, या कहूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं बाहर चली गई थी। तो इसमें जब लौट कर आई तो मैंने देखा कि इसमें बहुत सारे घास फूस निकल आए हैं। तो अब अगली मुझे लगाना है, अगला पौधे लगाने हैं, तो ग्रो बैग और इसकी साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं उसी काम को करने में लगी हुई हूँ, अपने ग्रो बैग की सफाई करने में, ताकि मैं इसे अगली फसल के लिए तैयार कर सकूँ। तो आज यही काम चल रहा है, जो कि एक बहुत ज़रूरी काम होता है। अगर आप बगीचा रखते हैं, पौधे रखते हैं, गमले रखते हैं, तो बीच बीच में ग्रो बैग, गमले और अपने बगीचे की साफ़ सफाई करनी ज़रूरी। और मिट्टी में से बहुत सारे वैसे चीज़ जो अपने अपने उग जाते हैं, उन चीज़ों को हटाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम अपनी अगली फसल या अगला प्लांट लगाने के पहले अपनी मिट्टी को साफ़ सुथरी कर सकें। तो ये काम कई दिनों से मैं टाल रही थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसे अब कर लेना ही चाहिए, क्योंकि मैं अब अगला कुछ और इसमें लगाने का मन बना रही हूँ। तो बस उसी काम में मैं लगी हुई हूँ। और आप देख रहे हैं कि मेरा ग्रो बैग को साफ़ सफाई का काम चल रहा है। इसी ग्रो बैग में पुदीने भी लगे हुए हैं। मैं पुदीनों को नहीं हटाऊंगी, लेकिन पुदीनों के साथ बाकी जो है, ये उन चीज़ों को मुझे हटा के इसकी मिट्टी को साफ़ करना है। बस आप देखिए कितने सारे चीज़ लगाए। तो बहुत सारी चीज़ों का तो पता भी नहीं होता है कि ये क्या है, लेकिन प्रकृति ने भी कितनी सारी चीज़ें दी हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते नहीं हैं, हो सकता है जानते भी ना हों, वो घास फूस भी हमारे गमलों में, हमारे ग्रो बैग्स में, हमारे घर के बगीचे में निकल आते हैं। कभी कभी तो वो यूज़फुल भी होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनका कोई उपयोग नहीं होता है, या फिर हम यूँ कहें कि हम उसका उपयोग नहीं जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक बात तो है कि इन जितने भी घास फूस या ये निकलते हैं, उन्हें फेंकने का नहीं, इनसे भी हम मिट्टी बनाएंगे। और ये मिट्टी ऐसी मिट्टी होगी जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होगी, हल्की मिट्टी होगी, और इसमें हम किसी भी तरह के पौधों को लगा सकते हैं। और ऐसी मिट्टी में बहुत ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम अपने बगीचे के सूखे पत्तों, सूखे घास फूस से मिट्टी बनाते हैं, तो वो मिट्टी बहुत हल्की होती है, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है। बहुत ज़्यादा उसमें खाद या कुछ और भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि टेरेस गार्डनिंग के लिए ये हल्की मिट्टी बहुत ही उपयोगी होती है।
तो ये जितने भी घास फूस मैं निकाल रही हूँ इन्हें फेंकूंगी नहीं, इन सबको एक बैग में या ग्रो बैग में ही जमा करके रखूंगी। और ये सूखने पर इनके ऊपर सिर्फ थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालकर, थोड़ी थोड़ी मिट्टी कहने का मतलब है कि 2-4 मुट्ठी मिट्टी डालकर इन्हें अच्छी और हल्की मिट्टी बनाने में मैं इनकी मदद करूंगी। और फिर उस मिट्टी को भी मैं अपने बगीचे में पौधों को लगाने के काम में लाऊंगी। ये बड़ा मुश्किल होता है शहरों में कि टेरेस पे हम इतनी मिट्टी ऊपर पहुंचाएं, टेरेस को भारी करें और वहाँ पौधे लगाएं। इसलिए ये ऐसे सभी लोग ऐसा सलाह देते हैं कि टेरेस पे अगर गार्डनिंग करनी है तो टेरेस की मिट्टी को हल्की बनाएं। तो कैसे बनेगी भाई हल्की मिट्टी? तो बस हम अपने बगीचे से ही उन चीज़ों को लेकर, जिन्हें हम बेकार समझकर फेंकने की सोचते हैं, ऐसी गलती ना करें। उन्हें आप जमा कीजिए और जमा करके आप उसी से मिट्टी बनाइए और उसी मिट्टी का अपने ही घर की चीज़ों का उपयोग आप फसल उगाने में कर सकते हैं या फूल पौधे लगाने में कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम अपने आसपास में गंदगी भी नहीं फैलाएंगे और हमारे काम भी आसानी से चलते रहेंगे। इसी काम में आज मैं लगी हुई हूँ और अभी सभी घास फूस को निकालकर मैं अभी फ़िलहाल एक जगह जमा कर रही हूँ। और जमा करने के बाद उसे गमले भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आटे के बैग, चावल के कट्टे या फिर बहुत सारे ऐसे बैग होते हैं जो आप सामान, घर का सामान लाने के काम में लाते हैं। वो अगर थोड़े पुराने हो गए हों और उनमें आप सामान नहीं ला रहे हैं तो उन बैग्स को भी हम ग्रो बैग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि उनमें कैसे मैंने ये सारे जो भी निकाल रही हूँ उन्हें मैं उस कट्टे में, जो ग्रो बैग का में बदल दिया है मैंने। या लोग ऐसा अक्सर ऐसा करते हैं, कट्टों को या आटे के बैग को या बहुत बड़े पॉलीथीन्स को, इस तरह के बैग को कट्टे के रूप में या ग्रो बैग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कबाड़ से जुगाड़ का ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम वातावरण को भी साफ़ सुथरा रख सकते हैं और हम अपना काम भी निकाल सकते हैं। और ऐसे बैग्स तो हमें लगभग हर महीने ऐसे बैग्स हम घर में सामान लाने में घर पे ले ही आते हैं, तो उनका भी उपयोग हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। हमें नए नए बैग्स, नए नए गमले खरीदने की भी ज़रूरत फ़िलहाल तुरंत नहीं पड़ेगी। प्रकृति भी कितनी अजीब चीज़ है, हमें ऐसी ऐसी चीज़ें देती हैं जो कभी कभी हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं। आप किसी भी चीज़ को बर्बाद न जाने दें, चाहे वो घर का किचन वेस्ट हो, चाहे वो पौधों और गमलों में निकले हुए घास फूस हो, कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं जाना चाहिए। किचन वेस्ट को हम खाद बना सकते हैं मिट्टी में डालकर। ये देखिए, ये जो घास फूस नज़र आ रहे हैं वो मेरे कूलर से निकले हुए हैं। कूलर से मैंने चेंज किया तो मैंने उसे फेंका नहीं, उसे ऐसे ही ग्रो बैग में डाल दिया। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें मैं नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन जो
घास फूस है या जिसकी ज़रूरत फ़िलहाल उस ग्रो बैग में नहीं है, उसे मैं हटा दे रही हूँ। हटाकर एक जगह जमा कर कर रख रही हूँ और फिर अंत में उन्हें ग्रो बैग्स, कबाड़ वाले ग्रो बैग्स में डालकर उसे भी गमलों के रूप में उपयोग में लाऊंगी। आजकल ये बहुत ही प्रचलन में है कबाड़ से जुगाड़, और वाकई ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। आप हर चीज़ में पैसा खर्च करना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम बस ऐसे ही काम में ला सकते हैं और अच्छा काम भी करते हैं। वो कई सालों तक वो आपके घर में, आपके बगीचे का अंग बनकर रह सकते हैं। ये पत्तियाँ अक्सर सभी गमलों में निकल जाती हैं, तो इन्हें भी हटाकर मैं आज मिट्टी साफ़ कर रही हूँ और मिट्टी साफ़ करने के दौरान नई मिट्टी बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ, ताकि अगला जब मुझे पौधे लगाने की ज़रूरत हो तो मुझे दिक्कत ना हो। ये जो घास निकला है ये इतना ग्रो हो गया है कि ये फ़िलहाल तो मेरे हाथों से नहीं निकल रहा है। जैसे किसी दूसरे तरीके से मुझे निकालना होगा, तो फ़िलहाल मैंने इसे छोड़ दिया है और मैं दूसरा काम कर रही हूँ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो कट्टे आते हैं जिसमें चावल आते हैं या कुछ और सामान आप लाते हैं ग्रॉसरी से, तो वो बैग भी कभी कभी यूं ही रखे रह जाते हैं, तो उनका उपयोग भी हम ग्रो बैग के रूप में कर सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई स्टिच नहीं लगाना है, ना ही कोई सिलाई, ना ही कोई स्टेपल करना है। बस जस्ट फोल्ड कीजिए, फोल्ड करके इसे आराम से ग्रो बैग के रूप में बदल दीजिए और अपना जितने भी कबाड़ की चीज़ें हैं या जितना भी आप अभी निकाल रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें भर के अगली मिट्टी बनाने की तैयारी कीजिए। तो ये ग्रो बैग मैंने बना लिया है। अब इसमें आज जितनी भी मैंने घास फूस निकाली है वो सारी मैं इसमें भरने वाली हूँ। आप ये कंटेनर देख रहे हैं नीचे, मैं तो उसमें भी कभी कुछ खाने का सामान मंगवाया तो उसे भी साफ़ कर, उसे भी यूं ही नहीं फेंकती मैं, उसे भी साफ़ करके मैं कुछ दिनों के लिए तो उसमें भी कुछ ना कुछ लगा ही लेती हूँ, उसका भी कुछ उपयोग कर ही लेती हूँ। तो एकदम दबा दबा के इन कबाड़ी ग्रो बैग्स को मैं भर रही हूँ और भरने के बाद कुछ दिनों के लिए ऐसे छोड़ूंगी। फिर इसमें कुछ मिट्टी डालकर इसे भी मिट्टी बनने की प्रक्रिया में, समय तो लगेगा लेकिन इसे भी मिट्टी बनने की प्रक्रिया में डाल दूँगी। और फिर उसके बाद उसके ऊपर, या फिर ये भी हो सकता है, ये भी किया जा सकता है कि उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डालकर मैं पौधे लगा दूं और ये धीरे धीरे अपने आप डिकम्पोस्ट होकर मिट्टी बनने की तैयारी में ये बन जाएगा खुद ब खुद। और ऐसे में बहुत ज़्यादा खाद या बहुत ज़्यादा कुछ, हाँ, एंटी फंगल कुछ ज़रूर डाल देना चाहिए, ताकि इनमें जो नमी रहती है उस नमी के कारण कहीं कुछ कीड़े न लग जाएं। एंटी फंगल में सबसे अच्छा है हल्दी आप डालें, हल्दी पाउडर डाल दें, जिससे कि कहीं कोई कीड़ा लगना या ये सब की शिकायत ना हो। बड़े आराम से ये इसमें पूरे मैं भरूंगी। और भरने के बाद इसके बगल में भी आप देख रहे हैं कि एक वैसा ही मैंने तैयार किया है जिसमें ढेर सारे हैं पहले से भी। तो इस तरह से मेरे 2-3 ग्रो बैग आज मैंने बना लिए हैं, जिनमें मैं अगली अपनी फसल लगाने की तैयारी करूँगी। कई बार ये बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए इसके किनारे थोड़े फट गए हैं, तो इसे भी दूसरे में मैं शिफ्ट कर दूँगी। फ़िलहाल मैं अभी इसमें जमा करके रख रही हूँ। और इन्हें सबसे पहले जब डालें तो खूब अच्छे से इन्हें प्रेस करके दबा दबा के इन्हें अंदर डालें,
ताकि इनकी लेयर अच्छी बनती रहे। और आगे तो इनका काम भी वही है जो बाकी ग्रो बैग्स का है। इसमें भी पौधे लगेंगे, इसमें भी कुछ फूल होंगे, कुछ फल होंगे, कुछ सब्जियां होंगी। और हमें मिट्टी की बहुत ज़्यादा, ये मेरा कोलियस का पौधा था जो काफ़ी बड़ा हो गया था, फिर अचानक अभी गर्मियों में ये पूरा सूख गया, तो इसे भी मैं हटाऊंगी यहाँ से, और इसे भी मैं उस ग्रो बैग में, इसकी डालियों को ग्रो बैग में डालूंगी। कई बार तो ऐसा होता है कि ये डालियाँ फिर से ग्रो बैग में डालने से ये डालियाँ भी फुदक जाती हैं और फिर से नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो ये सारा काम आज मैं कर रही हूँ। थोड़ी सफाई, पहले गमलों की सफाई, उसके बाद ऊपर छत की सफाई, टेरेस की सफाई भी होगी, उसका भी एक वीडियो में डालूँगी। ये सारी चीज़ें एक जगह जमा हो रही हैं और इन्हें एक जगह लेकर मैं अगले ग्रो बैग में इसे डालकर इसकी तैयारी करूँगी। कई बार ऐसा होता है कि कंटेनर्स बहुत पुराना हो जाता है तो वो एकदम गलने लगता है, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स भी इसमें रह जाते हैं, तो उन्हें भी निकाल देना है। वो प्लास्टिक का चीज़ नहीं रहना चाहिए। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएंगे, और अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ फिर एक नई वीडियो लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित होंगी। आपका प्यार यूं ही बना रहा तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।